कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, कितना मजा आ रहा है। अरे आई तो वो सब छोड़, सिर्फ सोना नहीं है, देख कोल्हापुरी साज, ठुशी, मोती, कुंदन, पता नहीं क्या क्या है। अरे तन्वी, तूने ये क्या हाल कर लिया? ताई तू तो चलती फिरती कीचड़ की दुकान लग रही है। देख ले किस्मत कैसे एक दिन में पलट जाती है। मेरी शादी की बात पक्की होते ही मैं ऊपर से नीचे तक सोने में लदी हूँ और तू कीचड़ में। पर ये हुआ कैसे? अरे गिर गई होगी कहीं कीचड़ में। वैसे भी जब किस्मत डगमगा रही हो तो कदम संभलते कहाँ हैं? बस बहुत हुआ परी, मैंने कीचड़ में गिरी थी। किसी ने जानबूझकर मुझ पर कीचड़ उछाला था और वो कोई और नहीं था, व्योम था। अब भी वक्त है, सोच लो। आज मुझ पर कीचड़ उछाला है, कल को तेरी पूरी जिंदगी को कीचड़ बना के रख देगा। वो इंसान नहीं है, हैवान है। हुई मेरे होने वाले दामाद के बारे में ऐसी उल्टी बातें करने की? 2-4 थप्पड़ और लगाई से आई, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। जलन की आग ने ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मेरे होने वाले पति पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। व्योम जी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और तुझे अच्छे से पता है कि उनका ऑफिस दूसरे सिटी में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे वीडियो कॉल पे बात की, पीछे उनका पूरा ऑफिस दिखाई दे रहा था। अपनी सोच की गंदगी ना दूसरों पे मत डाल तन्वी। अपनी बहन से चल के तू इतनी आदी हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तक तुमने घर पहुंचकर सबको बता ही दिया होगा तन्वी कि मैंने तुम पर कीचड़ उछाला। और वो परी जो बड़े बड़े सपने सजाए बैठी है, क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? नहीं नहीं नहीं। कैसे मानेगी परी? मैंने उसे एआई से ऑफिस का बैकग्राउंड लगाकर वीडियो कॉल कर दिया था। अब परी को तो यकीन हो गया कि मैं तो ऑफिस में था। हाँ, यहाँ सड़क पर मैंने तुम पर कीचड़ उछाला, वहां घर पर तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी सोच पर कीचड़ उछाल रही होगी। तन्वी, अब तुम जितना सच बोलोगी उतनी ही झूठी नजर आओगी। यही मेरे खेल का सबसे मजेदार हिस्सा है। व्योम मेरी सोच से ज्यादा शातिर निकला। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि व्योम बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अब बस कर, तू अपने काम पे ध्यान दे। मेरी बेटी की खुशियों से अगर तू रही तो अच्छा है, वरना ठीक नहीं होगा तन्वी। काम पे ध्यान दे? आई काम पे भी कैसे ही ध्यान देगी? इसके खुद के दफ्तर वालों ने इसे धक्के मार के दफ्तर से बाहर निकाला है। एक मिनट रुक। ये देखो, देख आई, ये इसके बैग से गिर गया था और ये इतनी चंट है कि इसने हमें बताया तक नहीं। नहीं तन्वी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरी चिल्लर। क्योंकि मेरा होने वाला जो दामाद है ना, वो अब हम पर पैसों की बरसात कर देगा और हमारे घर की जिम्मेदारी उठाएगा।
मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि काकू और परी इतनी जल्दी बदल जाएंगी। शायद मेरी तकलीफ अब उनको कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इस वक्त मेरा दर्द छोटा है और व्योम की चाल बड़ी है। मुझे हर हाल में उसका सच सबके सामने लाना है और मैं किसी भी हाल में वो लाकर ही रहूंगी। तन्वी, ये कैसी तैयारी चल रही है? युग आने वाला ना मुझे लेने। शादी के बाद पहली बार मायके आने वाला है, तो सोचा दामाद का स्वागत आरती से होना चाहिए। अरे दामाद, कैसा दामाद? हाँ, जबरदस्ती की शादी से कोई दामाद बन जाता है तन्वी? अरे दामाद होगा भी ना तो लोगों की नजरों में, मेरी नजरों में तो वो दामाद होता है जिसके ऊपर गर्व किया जाए। और मैं इस युग पे गर्व करूं? अरे कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। ना ये कुछ काम करता है ना कुछ कमाता है, पूरा दिन निठल्ले की तरह बच्चों के खेल खेलते रहता है। इसे मैं दामाद कहूं? कैसे? हाँ? अरे कहा वो क्यों और कहा ये युग, इन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। मेरे पति के बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगी। कल तक आप दोनों युग को अपनी आंखों पर बिठा रही थी, परी तू तो मचल रही थी ना उसके साथ शादी करने के लिए, और आज आप दोनों को युग में कमियां दिखाई दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कुछ काम कर ही नहीं सकता। और अगर आप दोनों काम के बारे में बोल रही हो तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। आप दोनों ने कभी नौकरी की है? मैं युग को अच्छे से जानती हूँ, वो समझदार है, काबिल है, और जिस दिन वो काम करने लग जाएगा ना, उस दिन आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बस कर मेरी माँ, बस कर। क्या ज्ञान की देवता बन चुकी है तू अभी? अरे मेरे लिए मेरा एक ही दामाद है, वो भी व्योम जी। मेरे लिए और कोई भी दामाद नहीं है, ये युग भी नहीं। बड़ी आई।
सब बड़ी तन्वी को वापस ले जाने आया हूँ। परमिशन है ले जाने की? मतलब आप कह रहे हो कि बहुत दिन झेल लिया इसे, अब फाइनली लेके जाओ? हाँ, 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।